अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैंने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व की थी क्लास 8 साइंस की। उसमें मैंने फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू सॉल्व किए थे। तो आज की वीडियो में मैं इसकी जो क्वेश्चन और आंसर हैं उसको आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये रहे क्वेश्चन और आंसर। तो मैं एक एक करके इन क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि व्हाट डज नर्वस सिस्टम डू, हाउ डज इट ट्रांसमिट मैसेजेस बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी। इसका मतलब बोल रहा है कि हमारा नर्वस सिस्टम किस तरह से काम करता है और ये किस तरह से पैगामात जो है मैसेजेस वो ट्रांसमिट करता है ब्रेन से बाकी बॉडी में। तो देखें, इसमें बोल रहा है कि द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द बॉडी एक्टिविटीज, इट सेंड्स एंड रिसीव मैसेजेस बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी थ्रू नर्व्स। मतलब नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारी सारी सारी जो बॉडी की एक्टिविटीज जो काम हम करते हैं उनको कंट्रोल करता है और वो में से पैगामात भेजता है ब्रेन से लेकर बॉडी बाकी जो सारी बॉडी है उसमें, किसके थ्रू, नर्व्स के थ्रू। ठीक है ना स्टूडेंट, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा। इसमें बोल रहा है कि लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स योर नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स इन योर बॉडी। मतलब उन चीजों की लिस्ट बताए जिनको नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो उसका आंसर होगा द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स मूवमेंट, थिंकिंग, ब्रीथिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन एंड सेंसिंग। मतलब नर्वस सिस्टम जिन चीजों को कंट्रोल करता है वो है मूवमेंट, जो भी हम हरकत करते हैं, या थिंकिंग हो गई, हम सोचते हैं या कुछ, और ब्रीथिंग, सांस लेना, हार्ट बीट जो हमारे दिल की धड़कन, और डाइजेशन जो हमारे हाजमे वाला अमल है, और सेंसिंग जो हम देखते हैं, सुनते हैं, कोई किसी चीज को छूते हैं, या जो भी सेंस आर्गन सेंसेस होते हैं ना, इन सबको क्या करता है, कंट्रोल नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो हमारा फिर तीसरा क्वेश्चन है ये। इसमें बोल रहा है कि नर्वस सिस्टम हैज थ्री मेन पार्ट्स। नर्वस सिस्टम के तीन मेन पार्ट्स हैं। व्हाट डज ईच पार्ट डू, हर एक पार्ट क्या क्या करता है। जो तीन पार्ट कौन से हैं, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व्स हैं। जिसमें ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल थॉट्स, मेमोरी एंड एक्शंस। ब्रेन क्या करता है, जो हमारे थॉट्स सोच होती है इसको कंट्रोल करता है, हमारी मेमोरी याददाश्त होती है इसको कंट्रोल करता है, और हम एक्शंस जो हम काम करते हैं ना उन सबको क्या कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। इसी तरह से फिर स्पाइनल कॉर्ड है, उसका काम क्या है, कैरीज मैसेजेस बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी। ये ब्रेन से बॉडी तक के मैसेजेस लेकर जाता है। ठीक है ना, इसका काम ये है ब्रेन से बाकी सारी बॉडी पार्ट्स तक मैसेजेस पहुंचाता है। उसके बाद है नर्व। नर्व क्या करती है, सेंड सिग्नल टू एंड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स। मतलब सारे बॉडी पार्ट से एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक और ब्रेन तक ये सारे पैगामात जो सिग्नल से वो सेंड करते हैं, किसके थ्रू, नर्व्स के थ्रू आते हैं। तो ये इस क्वेश्चन भी हो गया। अब चौथा क्वेश्चन है हमारा, उसमें है कि नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल मूवमेंट, थिंकिंग, इमोशन, ब्रीथिंग, ग्रोइंग एंड टेम्परेचर। मतलब ब्रेन का वो हिस्सा बताओ जो कंट्रोल करता है ये चीजें। अब जैसे मूवमेंट कंट्रोल क्या करती है, मूवमेंट को कंट्रोल करता है, कंट्रोल बाय द सेरिबलम। सेरिबलम कंट्रोल करता है मूवमेंट को। उसके बाद है थिंकिंग, कंट्रोल बाय द फ्रंटल लोब। जो फ्रंटल लोब होता है हमारे ब्रेन का वो कंट्रोल करता है हमारे थिंकिंग को, जो हम सोचते हैं। उसके बाद इमोशंस, कंट्रोल बाय द लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होते हैं इमोशंस। ब्रीथिंग, सांस लेना, ये कंट्रोल बाय द ब्रेन स्टीम। ब्रेन स्टीम के थ्रू ये कंट्रोल होते हैं। उसके बाद ग्रोइंग एंड टेम्परेचर, माना बढ़ना या हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है, ये कैसे कंट्रोल होता है, कंट्रोल बाय द हाइपोथैलेमस। इसको इनको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। इसी तरह से फिर क्वेश्चन है 5, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ। ये चार हैं, इनके फंक्शन आपने डिफाइन करते हैं। पर है फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब। फ्रंटल लोब क्या करता है, कंट्रोल थिंकिंग, प्लानिंग एंड मूवमेंट। मतलब हम जो सोचते हैं, कोई चीज प्लान करते हैं कि ये हमने काम करना है, ये करना है, इसको भी कंट्रोल करता है फ्रंटल लोब। और हमारी मूवमेंट को भी फ्रंटल लोब ही कंट्रोल करता है। उसके बाद है पेरिटल लोब। पेरिटल लोब में क्या होता है, फील्स, टच, पेन एंड टेम्परेचर। ये जो हम महसूस करते हैं कुछ टच वगैरह, या पेन, दर्द होता है, या कोई हमारे बॉडी का टेम्परेचर, या बाहर से कोई हमें टेम्परेचर, गर्मी या सर्दी महसूस होती है, ये सब को कौन फील करता है, पेरिटल लोब के थ्रू होता है ये सब।
उसके बाद है टेम्पोरल लोब। इसमें क्या होता है, हेल्प्स इन हियरिंग एंड मेमोरी, जो सुनने में और कुछ याद रखने में जो मदद करता है वो कौन करता है, टेम्पोरल लोब करता है। और लास्ट वाला ऑसिपिटल लोब्स हेल्प अस टू सी, जो हम देखते हैं ना, ये देखने में हमारी हेल्प कौन करता है, ऑसिपिटल लोब करता है। इसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, बोल रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। मतलब जो वॉलंटरी मूवमेंट्स है और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स में डिफरेंस बताओ। तो वॉलंटरी मूवमेंट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, वी कंट्रोल देम लाइक वॉकिंग। और बहुत सारे मतलब जो हम खुद से कंट्रोल करें जिनको, जैसे हम बात करते हैं ये भी हमारे कंट्रोल में है, हम चलते हैं ये भी हमारे कंट्रोल में है, कोई भी काम करते हैं ये हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। उसके बाद इनवॉलंटरी में क्या होता है, हैपन ऑटोमेटिकली लाइक हार्ट बीट, ये खुद ब खुद होते रहते हैं, हम खुद जानबूझ के ये नहीं करते। जैसे दिल की धड़कन है ये खुद ब खुद चल रही है, हम नहीं करते। सांस लेना भी ये, या ब्लिंकिंग ऑफ आई, ये भी हम कंट्रोल नहीं करते, वे खुद ब खुद हो रही है। इन ऐसे एक्शंस को कहा जाता है इनवॉलंटरी एक्शंस, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 7। इसमें बोल रहा है, तो गिव फाइव एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन रिलेटेड विद द डेली लाइफ, जो रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड आप रिफ्लेक्स एक्शन के कुछ 5 एग्जांपल बताओ। जैसे पहला है पुलिंग हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, किसी भी हॉट बर्तन पे आप किचन में हाथ रख देते हैं, आपका हाथ जलता है, आप जल्दी से वो हटा देते हैं। वो जो आप जल्दी से हाथ हटा देते हैं वो है रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ये ब्रेन का काम नहीं होता, ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है। ये उसको सेंस करके जल्दी ब्रेन तक सिग्नल पहुंचने से पहले ही हम हटा देते हैं, मतलब ऐसे एक्शन को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। दूसरा है ब्लिंकिंग ऑफ आई, ये भी हम जानबूझ के नहीं करते, ब्रेन से नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली होता रहता है, ये स्पाइनल कॉर्ड में ही होता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। स्नीजिंग, जो हम छींकते हैं, ये भी है। कफिंग, जो हम खांसते हैं। नी जर्क व्हेन टेपेड, मतलब आप घुटने पर जब आप पाँव लटका के बैठते हैं, घुटने पर आप अगर टेप करोगे तो वो मतलब वो जर्क करेगा, हिलेगा। तो इस तरह से ये 5 थे जो रिफ्लेक्स एक्शंस के एग्जांपल थे डेली लाइफ के। उसके बाद है अगला सवाल, बोल रहा है कि व्हाई डज द बॉडी नीड एन एक्सक्रेटरी सिस्टम, बॉडी को एक्सक्रेटरी सिस्टम की क्यों जरूरत है। The body needs an excretory system to remove waste and keep the body clean and healthy. बॉडी को एक्सक्रेटरी सिस्टम की इसलिए जरूरत है ताकि जो वेस्ट है, जो बेकाम की चीजें वो बाहर निकल जाए और हमारी बॉडी साफ और हेल्दी रहे, इसलिए हमें इसकी एक्सक्रेटरी सिस्टम की जरूरत है। उसके बाद है नंबर 9, एक्सप्लेन द रोल ऑफ किडनी इन द एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम में किडनी का रोल आप एक्सप्लेन करो। किडनीज रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एंड एक्स्ट्रा वाटर एज यूरिन, दे हेल्प कीप द बॉडी वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस। मतलब किडनी क्या करती है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रिमूव करती है ब्लड से, और एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो यूरिन के जरिए भी रिमूव हो जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो लास्ट वाला हमारा सवाल है कि ड्रा एंड लेबल ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम को आपने ड्रा करना है और उसको लेबल करना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।